हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शुभम सॉल्वर। तो आज का ये वीडियो हिस्ट्री से रिलेटेड है। इस वीडियो में जो कि प्रीवियस ईयर में हिस्ट्री में पूछे गए क्वेश्चन है उनको हम लोग आज देखने वाले हैं। ये उस टाइप के क्वेश्चन है जो कि एसएससी और रेलवे में अक्सर पूछे गए प्रश्न है, जो कि कभी ना कभी एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में बहुत ही फ्रिक्वेंटली रिपीट हुए। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? तो चार ऑप्शन स्क्रीन पे आपको दिए गए हैं, कालीबंगन, लोथल, रोपड़ और मोहनजोदड़ो। तो इसमें से राइट आंसर है इसका लोथल। अब लोथल से रिलेटेड हम कुछ फैक्ट जान लेते हैं। लोथल जो है आज के अहमदाबाद नगर में स्थित था, जो कि भोगबन नदी के किनारे स्थित था। जहां से लोथल से जो कि पश्चिमी एशिया में जो भी ट्रेड हुआ करता था उस जमाने में, वो हुआ करता था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह थी सिंधु सभ्यता से रिलेटेड। तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या जो है 18 है। ये क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार है, यहाँ पे हमको चार ऑप्शन दिए गए हैं, गौतम, कपिल, पतंजलि, पाणिनि। ये सब चारों ऋषि मुनियों के नाम है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, इसका राइट आंसर है पाणिनि। और हम पाणिनि महर्षि से रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो जो महर्षि पाणिनि है, इन्होंने अष्ट अध्याय की रचना करी है। अष्ट अध्याय मतलब जिसमें 8 अध्याय हो। तो प्राचीन समय में अष्ट अध्याय जो कि संस्कृत के व्याकरण से रिलेटेड एक टॉपिक हुआ करता था, एक ग्रंथ हुआ करता था। तो वो है संस्कृत की व्याकरण से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं वो सब अष्ट अध्याय में संकलित हैं। और इसके रचनाकार महर्षि पाणिनि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक, चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, महापद्मानंद, कालाशोक, घनानंद और नागार्जुन। तो नंद वंश का संस्थापक था, इसमें राइट आंसर है हमारा महापद्मानंद। नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद है, जो कि इसका संस्थापक था। और नंद वंश का लास्ट संस्थापक घनानंद था। क्वेश्चन में घनानंद, जो कि हम आगे देखेंगे। घनानंद को हराने के बाद ही चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो गद्दी पर बैठा था, जिसने मौर्य वंश की स्थापना करी थी। तो यहाँ पे हम ये क्वेश्चन में सिर्फ इतना जान लेते हैं कि नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं स्क्रीन पे। फर्स्ट ऑप्शन है जैन के, सेकंड है बौद्धों के, थर्ड है सिखों के और फोर्थ है हिंदुओं के। तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ जो है वो बौद्धों के हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित रखते हैं ये। अब हम बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने कही थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध की शादी जो थी 13 वर्ष की उम्र में एक यशोधरा नामक कन्या से हो गई थी, जिनसे इनको राहुल नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। तो त्रिपिटक ग्रंथ जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो हाँ, एक बात और जान लेते हैं, जो गौतम बुद्ध है उनका जन्म लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने कहां पर परिनिर्वाण मृत्यु भी प्राप्त की थी? महापरिनिर्वाण से मतलब है मृत्यु। इसको बौद्ध धर्म में जो मृत्यु थी उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता था। अब यहाँ पे हमको स्क्रीन पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, कुशीनगर, कपिलवस्तु, गया और कुंडलग्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुशीनगर। कुशीनगर वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। वहां पे गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण मृत्यु को प्राप्त किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर किया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो था वो सारनाथ में दिया था। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइट ऑफ एशिया, एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? चार ऑप्शन स्क्रीन पे आपको दिए गए हैं। फर्स्ट महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध, अकबर और महात्मा लोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, कौटिल्य चाणक्य इसका प्रधानमंत्री था? तो कौटिल्य चाणक्य जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, चंद्रगुप्त मौर्य का। अब यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य आया हुआ है तो हम कुछ मौर्य वंश की चर्चा कर लेते हैं और कौटिल्य चाणक्य की भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कौटिल्य का दूसरा नाम चाणक्य था और इसका एक और नाम था विष्णुगुप्त। तो चंद्रगुप्त मौर्य था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य को घनानंद को जो नंद वंश का लास्ट संस्थापक था घनानंद। प्रथम संस्थापक तो उसका महापद्मानंद था, जो लास्ट शासक था वो घनानंद था। तो घनानंद को ही चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, जो कि उस युद्ध में, उस पूरे राजनीति में कौटिल्य चाणक्य जो विष्णुगुप्त थे उनकी हेल्प से, उनकी मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराया था और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी। और कौटिल्य से रिलेटेड एक अन्य फैक्ट भी है कि कौटिल्य जो है बहुत ही चालाक और चतुर व्यक्ति थे जिन्होंने की राजनीति शास्त्र ग्रंथ की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? अब क्वेश्चन में चार ऑप्शन दिए गए हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। अब ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा उलझाऊ क्वेश्चन है, इसमें अक्सर लोग उसको पाकिस्तान लगा के आ जाते हैं क्वेश्चन, जो कि गलत आंसर है। उस जमाने में पाकिस्तान भारत का ही एक अंग था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? ये जो भारत में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अब समुद्रगुप्त से रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं। समुद्रगुप्त जो था वो भारत का नेपोलियन उसको इसलिए कहा जाता था क्योंकि उसने आर्यवर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को हराया, तो उनको पराजित करा, इसीलिए इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और समुद्रगुप्त से रिलेटेड एक और फैक्ट हम जान लेते हैं, इसने अपने आप को कविराज की उपाधि दी हुई थी और इसका हरिसेन नामक इसका दरबारी कवि था समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त से रिलेटेड इतनी जानकारी यहाँ पे इस क्वेश्चन में मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। अब राष्ट्रकूटों ने तो इस मंदिर का निर्माण करा दिया था। अब जो एलोरा का मंदिर है वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और एलोरा के मंदिर को राष्ट्रकूट ने कराया था, लेकिन किस राजा ने इस मंदिर को निर्माण कराया था? तो कृष्ण प्रथम ने एलोरा के मंदिर का निर्माण करवाया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई और 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और सिकंदर लोदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी द्वारा की गई थी। लोदी जो था लोदी वंश से सिकंदर लोदी जो था लोदी वंश से संबंधित था। और यहाँ पे हम जान लेते हैं कि लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने करी थी और सिकंदर लोदी उसी वंश से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर एग्जामों में ये क्वेश्चन आता रहा है। अब हम कुछ इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ फैक्ट की चर्चा कर लेते हैं। तो जो रजिया सुल्तान थी वो इल्तुतमिश की बेटी थी और जो इल्तुतमिश था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम, और कुतुबुद्दीन ऐबक था जो कि गुलाम वंश का संस्थापक, जो कि खुद मोहम्मद गोरी का गुलाम था।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप इसको चैनल को आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और आने वाले टाइम में मैं इसी टाइप की वीडियो और कुछ फैक्ट लेकर आता रहूंगा। तो आप तो कुछ डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो नीचे। थैंक यू सो मच।